बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे गरीब भाई बहनों के घर बन जाए पक्के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और उनके बाल बच्चे भी सर्दी गर्मी बरसात में चैन से पक्के घर में रह पाए, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, आपके नेतृत्व में पीएम जनमन का भी पहला मकान रिकॉर्ड समय में बना, और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड समय में मकान बनाए। ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। प्रहलाद जी आपको भी बधाई, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। 23 दिन में पहला मकान बना दिया। अरे बनाते जाओ आप प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप बनाते जाइए और अपन लाते जाएंगे। काय को चिंता कर रहे हैं, ये मकान बनते जाए। केवल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज कृषि मंत्री द्वारा बहुत बड़ा अपडेट आया है। देखो, आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आवास जरूर दिए जाते हैं, लेकिन जो उसका काम करते हैं, जो जारी करते हैं, जो लाभार्थी के बैंक अकाउंट में राशि पहुंचाते हैं, वो हमारे कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान की रजामंदी से ही पहुंचाए जाते हैं। अब रिसेंटली मैं आप लोगों को बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो जुलाई माह खत्म होते ही अपडेट आए हैं, और जो अपडेट बताए गए हैं वो काफी ज्यादा किसान भाइयों को जान लेना चाहिए। देखो, अगर देश के आप लोग किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जानकारी होना चाहिए कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। जितने भी लाभार्थी यहाँ पर अपनी किस्तों को लेकर परेशान थे, फिर चाहे वह पहली हो या फिर दूसरी हो या फिर तीसरी हो या फिर मनरेगा या फिर शौचालय का पैसा ही क्यों ना हो, सरकार की ओर से रजामंदी कर ली गई है। और अब कृषि मंत्री द्वारा जो अभी आप लोगों ने भाषण सुना है, उस भाषण में कहा गया है कि सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में जोड़ा गया है, और आवास योजना के तहत सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवाने के लिए सरकार की ओर से रजामंदी कर ली गई है। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंजूरी के बावजूद, प्रधानमंत्री जी की मंजूरी के बावजूद कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अब मकान जारी कर रहे हैं। यानी कि पहली किस्त जल्दी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आने वाली है। यदि आप लोगों की पहली किस्त छोड़कर दूसरी किस्त अटकी हुई है, तीसरी किस्त अटकी हुई है, या फिर आपकी मनरेगा या फिर शौचालय का पैसा अटका हुआ है, तो आपको बता दें कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका पैसा जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। लेकिन उससे
पहले अगर आप लोग ये बातें दो ध्यान में नहीं रखते तो शायद ही सरकार की ओर से आपको लाभ ना दिया जाए, क्योंकि इस बार सरकार का कहना है कि कोई गरीब नहीं रहेगा बिना आवास के। लेकिन अगर वो लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते या फिर इस वीडियो को पूरा नहीं देखते और आधी वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही उनको आवास का लाभ दिया जाएगा। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। शेयर करने से होगा क्या, रिसेंटली में अगर आप लोग इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर करोगे तो आपका जो डाटा है वो हमारी टीम के पास आ सकेगा और हमारी टीम जान सकेगी कि आखिरकार आप लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हो जिस कारण आपको लाभ नहीं मिल रहा था। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यानी कि परिवारों को, ठीक है, आवास उपलब्ध कराना है। और अब तक सरकार की ओर से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास प्रदान किए गए हैं। 2026 के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को यहाँ पर देखिए जुलाई माह खत्म होते ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। रिसेंटली में कहा जा रहा है कि ऐसे लाभार्थी जिनको अभी तक यहाँ पर देखो LIG यानी कि 3 लाख से 6 लाख और MIG यानी कि 6 से 9 लाख तक अगर यहाँ पर आपकी राशि है तब आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखो ग्रामीण इलाकों में है करीबन 3 लाख से 6 लाख और शहरी इलाकों में है 6 लाख से 9 लाख। अगर आपकी इतनी वार्षिक आय है तो आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको सरकार की ओर से प्रधानमंत्री का लाभ दिया जाएगा आवास योजना के तहत। अब सवाल ये है कि कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे परिवार जो बाकी पात्र हैं और जिनका नाम पात्र सूची में शामिल है तो इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाना चाहिए और दिया भी जाएगा। और कहा जा रहा है कि बदले में इन लाभार्थियों को अपनी पात्रताओं में सुधार करना होगा, बाकी इनकी कोई भी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि सरकार केवल ये देखती है कि आप पात्र हो भी या फिर ऐसे ही आवेदन कर दिया है और आवेदन आपने चाहे 2023 में किया हो, 24 में किया हो या फिर 25 में किया हो, सरकार की ओर से सभी के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और उन्होंने एक बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी सूची जारी की है। अगर आपका उसमें नाम है तो आपको लाभ अवश्य ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लो रिसेंटली में अगर आप लोगों का BPL का कार्ड है तो रिसेंटली में 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मदद मिलेगी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफी ज्यादा ऐसे आवेदक देखने को मिले हैं जिनके यहाँ पर परिवार ID, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो, जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं रहते। इसीलिए आप लोग इनको अपडेट अवश्य करवाएं। और राजस्व द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई जाएगी सारे राज्यों की, जो कि आप लोग बारी बारी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी टीम से संपर्क करें। हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी, बस आपको अपना नाम कमेंट करना है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।